हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लास एज ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th आर एस अग्रवाल एंड द क्वाड्रिलेटरल चैप्टर हम लोग कर रहे थे। एंड यहाँ पे हम लोगों ने थ्योरम स्टार्ट कर रखा है, जिसमें मैंने थ्योरम नंबर 9 तक आपको करा दिया है। आज थ्योरम नंबर 10 करवाने वाली हूँ। तो अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इजी वे में करा रखा है आपको। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कर लेना इसे, राइट। अब यहाँ पे देखो, हमने थ्योरम नंबर 10 स्टार्ट करना है आज। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है हमें। तो थ्योरम नंबर 10 में दे रखा है कि प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल। तो आपको यहाँ पे कह रहा है कि जो डायगोनल है रोम्बस का, दोनों बाइसेक्ट करते हैं कहाँ पे, 90 डिग्री के एंगल पे। तो आपको यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा, और ये बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ओ सी के इक्वल, ओ बी ओ डी के इक्वल आपको प्रूफ करना है। और यहाँ पे ये बताना है कि जो एंगल हुआ ना, बी ओ सी, डी ओ सी, ए ओ डी, ए ओ बी, ये सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। तो चलिए हम आपको स्टार्ट कराते हैं। मैंने सारे चीज़ों का प्लेलिस्ट बना रखा है, थ्योरम्स का, एग्जाम्पल्स का और क्वेश्चंस का। तो आप सारे क्वेश्चन इजी वे में फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैंने शॉर्टली यहाँ पे गिवन लिख रखा है। तो मैंने आपको बताया है कि आपको गिवन से कैसे इन्फॉर्मेशन निकालना है। आपको यहाँ पे गिवन है कि ABCD इज अ रोम्बस एंड AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। जो ये AC है और ये BD है वो पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। ये आपको मतलब गिवन में है। तो मैं आपको समझा दूं कि यहाँ इंटरसेक्ट कह रहा है, बाइसेक्ट नहीं बोला। नहीं तो आप बोलोगे कि अभी तो आपने बोला कि OC OA के आपको इक्वल दिखाना है, आपको ये दिखाना है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो अभी आप बोल रहे हो कि गिवन में ये दे रखा है, ये नहीं दिया कि ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। ये तो बस बोल रहा है कि जो AC है और जो BD डायगोनल है ये इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे। बाइसेक्ट नहीं बोला, बाइसेक्ट कहता तब ये इक्वल होते, है ना। तो अब आपको क्या इन्फॉर्मेशन निकालना है। तो ABCD इज अ रोम्बस। तो आप यहाँ पे ये बात जान लो, जब ABCD एक रोम्बस है तो ये तो मैंने आपको बता रखा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है ना, तभी वो एक रोम्बस है। तो जब ये पैरेललोग्राम है तो इस पैरेललोग्राम की जितनी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं क्या, तो AB पैरेलल है DC के, एंड AB इक्वल है DC के, एंड साथ में AD पैरेलल है किसके, BC के, और AD इक्वल है किसके, BC के। आप भी सारा पीछे पीछे बोल के आराम से सीखते चलो, वैसे बेहतर तरीके से आएगा। अब ठीक है, यहाँ पे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई। और एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकाल लोगे कि सारे साइड इसके क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाएंगे एक तरीके से, ठीक है। कैसे, तो देखो यहाँ पे AB जो होगा ना, ये सारे गिवन में जा रहे हैं, ठीक है। AB इक्वल हो जाएगा BC के, एंड CD इक्वल हो जाएगा, और ये DA, राइट। ये सभी साइड इक्वल हो जाएंगे इसके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अब आपको ये बात लिखना है, ये आपको प्रूफ करना है फर्स्ट वाले में। तो पहले फर्स्ट वाले को प्रूफ कर लो कि OA जो होगा ना उसी के इक्वल होगा, OB OD के इक्वल होगा। तो अब आप यहाँ पे डाल दो कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। वही सारा जो मैंने आपको गिवन में लिखवाया है, इज अ पैरेललोग्राम, जहाँ पे AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। क्यों, अच्छा ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये रोम्बस के कारण ना। तो ये सारे इक्वल क्यों हो गए, क्योंकि रोम्बस से मैंने आप यहाँ पे आपको बोल रखा है। एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया था ना गिवन में, कि इसे भी आप याद रखना है, रोम्बस के कारण है, राइट। नहीं तो आप गड़बड़ कर लोगे। रोम्बस के कारण सारे साइड इक्वल होगा, और ये सारे साइड किसके अपोजिट साइड इक्वल थे, किसके कारण से, तो पैरेललोग्राम के कारण से, राइट। तो अब यहाँ पे आ जाओ कि ABCD एक पैरेललोग्राम भी है और इसके ये एक रोम्बस भी है, इसीलिए इसके सारे साइड इक्वल हो गए। तो जब ये पैरेललोग्राम है ना, तो हम लोग जानते हैं कि डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम का बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे आप डाल दोगे डायगोनल्स। सो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम bisect each other। सो यहाँ पे डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो हम लोग जानते हैं, इसीलिए यहाँ से आप डाल लो कि OA जो हो गया ना OC के इक्वल हो गया,
और जो ओ बी हो गया वो ओ डी के इक्वल हो गया, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के, राइट। तो ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, अब आपके पास मिल गया है। अब आप सेकंड की ओर आओ। सेकंड में आपसे कह रहा है कि आपको एंगल्स को 90 करना है। तो अब एंगल्स किस में मिलेंगे, मैंने आपसे कहा था कि टू प्रूफ को पूछो कि तुम कहाँ मिलोगे, ये एंगल हो जो है तुम्हारा बी ओ सी, वो कहाँ मिलेगा, बी ओ सी देखो यहाँ मिलेगा। तो यानी आपको इस ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, और डी ओ सी यहाँ मिलेगा तो डी ओ सी ट्रायंगल में जाना पड़ेगा। तो आप लिखना इन ट्रायंगल, आप कोई दो ट्रायंगल में चले जाओ, है ना। इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल डी ओ सी, दोनों ट्रायंगल में आप जब आप जाओगे तो देखो ध्यान से, बी ओ सी और डी ओ सी में, तो यहाँ पे जो ओ बी है वो ओ डी के इक्वल हो गया, ओ सी कॉमन हो गया, और ये वाला इसके इक्वल हो गया, राइट। तो यहाँ पे डाल देना कि जो ओ बी है किसके इक्वल हो गया, ओ डी के इक्वल हो गया। कैसे, प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव। और फिर जो ओ सी है ओ सी के इक्वल हो गया, कैसे भाई, तो कॉमन। और एक चीज़ है क्या, तो हमारा जो है ये जो साइड था ना बी सी, ये किसके इक्वल हो गया, डी सी के इक्वल हो गया। जो बी सी है डी सी के इक्वल हो गया, कैसे, तो यहाँ पे आप क्या डालोगे, अभी आपको बताया है कि जो ये रोम्बस था ना, ए बी सी डी इज रोम्बस, इसके कारण साइड इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आप डाल दो ए बी सी डी इज अ रोम्बस। सो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि साइड्स ऑफ ए रोम्बस, या आप लिख सकते हो गिवन, या गिवन, आपको जो मर्जी है आप लिख लो। इतने सारे मैंने आपको रीजंस डाल दिए, राइट। तो अब यहाँ से आपके पास 3 रीजन आ गए, तो अब आप इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। सो ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ सी बाय साइड 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 क्राइटेरिया, ठीक है। अब जिसके कारण आपको क्या मिल जाता है, एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल डी ओ सी। कैसे भाई, तो सी पी सी टी बाई सी पी सी टी। यहाँ पे आप देखो जो आपका जो बी ओ सी है डी ओ सी की कैसे इक्वल है, देखो बी ओ सी इस ट्रायंगल में, डी ओ सी इस ट्रायंगल में, ये दोनों इक्वल आ गया आपके पास। तो दोनों इक्वल हो गया, कैसे, सी पी सी टी के कारण इक्वल हो गया। तो अब ध्यान से देखना, नाउ देखो बी ओ डी इज ए स्ट्रेट लाइन। मैं हमेशा से ऐसे करके आपको समझाती आई हूँ, कोई जल्दी नहीं, आराम से समझो। एंड रे ओ सी स्टैंड ऑन इट, ओ सी स्टैंड ऑन ईट, जिसके कारण यहाँ पे एंगल बनता है बी ओ सी प्लस एंगल डी ओ सी। तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री भाई। कैसे हो गया ये, तो ये हो गया लीनियर पेयर के कारण, लीनियर पेयर। सो अब आप जानते हो कि यहाँ पे 1 इसको ले लो, सपोज कर लो यहाँ पे इक्वेशन 1। तो ये 1 में आपको दे रखा है कि दोनों ही एंगल इक्वल हैं, तो आप किन्हीं एक को किन्हीं एक का नाम दूसरे का नाम दे सकते हो। मतलब क्या, यहाँ पे आप डी ओ बी की जगह डी ओ सी की जगह बी ओ सी डाल दो। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल थे फ्रॉम फर्स्ट। देखो ना, अभी मैंने आपको बताया कि पहले इक्वेशन में कि दोनों इक्वल हैं, तो किसी का नाम आप चेंज कर सकते हो, किसी को किसी का नाम दे सकते हो। तो एंगल बी ओ सी का 180, और यहाँ से एंगल बी ओ सी कितना निकल जाएगा, 90, 180/2 हो जाएगा। तो देखो ये एंगल जो बी ओ सी था वो किसके इक्वल था, अभी आप जानते हो बी ओ सी किसके इक्वल था, डी ओ सी के इक्वल था। यानी डी ओ सी का भी वैल्यू कितना आ गया, ये भी 90 हो गया, राइट। आप सिमिलरली ऐसे ही जो आपके पास जो एंगल बचा था ना ए ओ बी, वो किसके इक्वल हो गया, ए ओ डी के इक्वल हो गया। ये 90 डिग्री ये भी आ गए, तो सारे के सारे एंगल कितने आ गए, 90 90 आ गए। तो अब आपसे तो यही पूछ रहा था कि सारे एंगल 90 90 हो गए, देखो यहाँ पे टू प्रूव में। तो अब आप लिख सकते हो कि डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। तो लिख लो, डायगोनल ऑफ ए रोम्बस bisect at 90 degree, right? Hence proved. तो आप डाल सकते हो आपकी डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री,
हैंस प्रूव्ड। तो आपको कुछ नहीं करना था, इतना सिर्फ लिख देना था आपको, तो मेनली यही दिखाना था, है ना, कि सारे के सारे एंगल 90 डिग्री हो गए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।